हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपको कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करेंगे। उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के जान ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आपने खाना तो खाया ही होगा, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि ये खाना जो कि हम हर रोज़ खाते हैं और इसी खाने से हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो खाना असल में आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ डेफिनेशन जान लेंगे फूड की। अब आप सोचेंगे कि फूड की क्या डेफिनेशन जानना। फूड तो नॉर्मल है जो हम खाते हैं, लेकिन फूड की भी एक डेफिनेशन होती है। फूड मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। फूड और वाटर, इनके बिना हमारी बॉडी एकदम बेकार हो जाएगी। जैसे कि जो मशीन होती है उसे फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए। लेकिन हमारी बॉडी का फ्यूल पेट्रोल या डीजल नहीं है, हमारी बॉडी का फ्यूल है खाना और पानी। खाना और पानी हमारी बॉडी का फ्यूल है। अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फूड वैरायटी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा, सॉरी गलती से निकल गया, बहुत बड़ा देश है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसलिए यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, मतलब बहुत सारे अंतर हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग खाना लोग खाते हैं। कुछ राज्य में उपमा, छोले भटूरे, डोसा, वड़ा, इडली, दाल मखनी और नान ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमारे राज्य में भी खाया जाता है, लेकिन हमारे राज्य में खाया जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की मेन डिश यही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो भी हम खाना बनाते हैं, उस खाने को बनाने के लिए जो भी हमें सामग्री चाहिए होती है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि रोटी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी को बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। तो आटा क्या हो गया? आटा एक इंग्रेडिएंट हो गया। किसका इंग्रेडिएंट हो गया? रोटी का। तो रोटी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? आटा। तो आपसे अगर अब कोई पूछे कि इस चीज़ को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये पता करना है कि उस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए होती है, और वही सामग्री या वही चीज़ें उसकी इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट को आप याद करें तो ये बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि इस चार्ट में हमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि जो कि इस चैप्टर का मेन टाइटल है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो खाना है वो असल में आता कहाँ से है। अब खाना है, खाने का मेन सोर्स होता है प्लांट्स। हालांकि कुछ वेज लोग होते हैं, नॉन वेज होते हैं। जो नॉन वेज लोग होते हैं उनके लिए मीट भी काफ़ी अच्छा सोर्स साबित होता है, लेकिन जो मेन सोर्स है हमारे देश में और ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, वो प्लांट्स ही हैं। लेकिन प्लांट्स में केवल एक ही पार्ट से खाना नहीं आता। जैसे कि प्लांट्स की जो स्टेम होती है, सिर्फ स्टेम से ही खाना नहीं आता। प्लांट्स के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ से हमें अलग अलग टाइप के खाना मिलता है। जैसे कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं, उससे हमें क्या मिलता है? प्लांट्स के रूट से हमें मिलता है रेडिश, कैरेट, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड बीट। और प्लांट की जो स्टेम होती हैं, और ये जो प्लांट की स्टेम होती है जिनसे हमें खाना मिलता है, ये स्टेम नॉर्मल प्लांट की तरह ऊपर नहीं उठती। ये प्लांट की जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड उगती है और इनके एग्जांपल्स हैं पोटैटो, अनियन। तो जो भी आप पोटैटो खा रहे हो वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो ऊपरी स्टेम नहीं होती। हालांकि वो प्रोड्यूस तो स्टेम से ही होता है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। और कुछ प्लांट्स की हम लीव्स भी खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, लेट्यूस और शिग्नोलेला प्लांट। अब जो लेट्यूस होता है, लेट्यूस आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, और शिग्नोलेला का भी नहीं सुना होगा आपने नाम, क्योंकि ये सब ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में खाई जाती हैं। हमारे इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा सेल में है, लेकिन ये बहुत दूर मिलेंगी आपको, मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। और आपको आसानी से मिल भी गई तो इतना कोई ना खाता नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन डिश है। इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं जो इन चीज़ों को खाते हैं।
और काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें भी हम खाते हैं, और कुछ फ्लावर्स के एग्जांपल हैं जिन्हें हम खाते हैं, वो है कॉलीफ्लावर और पम्पकिन फ्लावर, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स के भी एग्जांपल हैं, वो तो हालांकि हर एक बच्चे को भी पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, गुआवा, एप्पल, बनाना, मैंगो एटसेट्रा, है ना। और अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मूंग चाहिए, चने चाहिए, मोठ चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि मोठ क्या होते हैं तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको वीडियो में नहीं बता सकते, आप कुछ चीज़ें अपने आप से भी रेफरेंस लेना सीखिए। तो मोठ, चना और मूंग, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए। और आपको एक कॉटन क्लॉथ भी चाहिए और आपको एक बर्तन भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने सीड्स लिए हैं, मूंग, चना और मोठ, इन सबको आप भिगो दीजिए पानी में। और फिर पानी में भिगोने के बाद एक रात के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर उसे निकालिए और फिर उसे एक गीले कॉटन क्लॉथ में बांध दीजिए और उसे किसी सपोर्ट के सहारे लटका दीजिए, जैसे कि हैंगर या कोई और सपोर्ट के सहारे आप उसे लटका सकते हैं। फिर आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, ऐसे कर करके आपको उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है, ताकि वो गीला रहे, वो सूखे ना पूरी तरीके से। और जब अगली सुबह आप उसे नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो स्टार्ट हो गया जर्मिनेटिंग होना, मतलब वो उगना स्टार्ट हो गए हैं, उनकी स्टेम और रूट्स निकल आई हैं। हालांकि वो इतने बड़े नहीं निकले होंगे, लेकिन छोटे छोटे निकल आए होंगे। और इसमें थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है किसी के लिए, 1 दिन या 2 दिन, लेकिन मिनिमम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डेज। और अब हम सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, शुगर और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सीरियल्स अनाज होता है। सीरियल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनाज। और सीरियल्स हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एज यू नो। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ सीरियल्स के, जैसे कि राइस, माइलेट, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा। और कुछ पल्सेस होती है, पल्सेस को हम कहते हैं हिंदी में दाल। कुछ दाल होती हैं जैसे कि ग्रीन ग्राम दाल, उसे हम मूंग दाल भी कहते हैं। जैसे कि किडनी बीन्स, ये भी दाल होती है और इसे हम हिंदी में कहते हैं राजमा। और एक लेंटिल दाल होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मसूर। और वेजिटेबल्स और फ्रूट, इसके बारे में आप वाकिफ़ ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि हम अपनी दिनचर्या में आए दिन खाते रहते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने देखे थे पीछे, लेट्यूस, ट्रिग्नोलेला, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। और फ्रूट्स में गुआवा, मैंगो, एप्पल एटसेट्रा। ऑयल सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें से हम तेल निकालते हैं, और जिस सीड में से हम तेल निकालते हैं उन्हें हम ऑयल सीड कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं तेल वाले बीज, जिसमें से तेल निकलता है। और कुछ ऐसे बीजों के एग्जाम्पल है मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड, कोकोनट सीड, ग्राउंडनट सीड, कॉटन सीड, सोयाबीन सीड और तिल सीड। शुगर, सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ प्लांट्स में शुगर होता है, और इनके एग्जांपल्स हैं शुगर केन और बीट रूट, टी एंड कॉफ़ी। अब हम टी और कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें टी की लीव्स से मिलती हैं। टी एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स से हम टी बनाते हैं। और कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं, कॉफ़ी प्लांट के सीड्स, उससे हम कॉफ़ी बनाते हैं। और कोकोआ से भी हम कॉफ़ी बनाते हैं। और जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जिसको हम खाने में डालते हैं और जिससे खाने में स्वाद आता है, उसे हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं, कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अब हम बाकी का चैप्टर अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें आगे। और इस चैप्टर को अगर आप और आगे तक देखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का अगला पार्ट हम जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।